हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वोकैब विद पूजा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये मैंने चैनल क्यों बनाया है। ये मैंने चैनल इसलिए बनाया है कि इंग्लिश जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं मोस्टली हर एग्ज़ाम्स में इंग्लिश ज़रूर आती है और इंग्लिश में मेन रोल किसका रहता है, वोकैब का ही रहता है। तो इसमें बच्चों को मैंने देखा है कि इंग्लिश क्वालिफ़ाई करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले वोकैब्युलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो मैंने बच्चों की प्रॉब्लम बहुत ही देखी है, इवन मैंने भी फ़ेस की थी। फिर मैंने जिस स्ट्रैटेजी से अपनी वोकैब्युलरी बहुत स्ट्रॉन्ग की, मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई किए हैं और मैं इस टाइम गवर्नमेंट जॉब भी करती हूँ। मैं अपने बारे में तो बाद में बताऊँगी। बस आप लोग ये समझ लीजिए कि अब आपकी वोकैब्युलरी की जो समस्या थी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। बस आप लोग आज आपका ये फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में जो आपका वोकैब्युलरी का जो स्टैंडर्ड है, मानक है, स्तर है, वो आप देखिएगा आफ्टर 1 वीक। आपको ये विदिन वीक अपनी स्टैंडर्ड है ऊपर उठते हुए देखेंगे, ठीक है? और मेरी बातों पे अगर यकीन नहीं होता है तो आप खुद 1 सप्ताह के बाद अपने आप को देखिएगा कि क्या डिफ़रेंस आपको मिला है देखने को, कि आपका अभी स्तर क्या है और आफ्टर 1 वीक स्तर वोकैब्युलरी का क्या होगा। ये तो आज इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी था कि आपको पता तो होना चाहिए कि वोकैब विद पूजा जो प्लेटफ़ॉर्म मैंने आज बनाया है वो है किस लिए। और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप यकीन मानिए, आप चुटकियों में ढेरों वोकैब्युलरी आपको याद हो जाएंगी। मैं आपको बहुत ही मीन्स आप क्या कह सकते हैं, बेस्ट मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं। बस आप यकीन आप देखिए, आज खुद ही देखिएगा। मैं मिनिमम कम टाइम का ही, आप ये समझिए, मैं मुश्किल से 10-12 मिनट का वीडियो बनाऊंगी, कोशिश करूंगी 10 मिनट में ही ख़त्म हो जाए। और आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कितनी वोकैब्युलरी याद हो जाएंगे धीरे-धीरे। लेकिन वो आज आपको नहीं, कल आपको पता चलेगा, लेकिन आज आपको थोड़ा बेसिक समझ में आ जाएगा कि कैसे धीरे-धीरे करके आपको बहुत सारी वोकैब्युलरी याद हो जाएँगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ, मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मेरी स्ट्रैटेजी आप देखिए। मैं रूट वर्ड डेली आपको 5 करवाऊँगी। रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या होते हैं, कोई भी मीनिंग होती है, वो अगर वो रूट वर्ड आगे लगा होगा तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। अगर वही रूट वर्ड उस मीनिंग के लास्ट में लगा होगा तो उसको सफिक्स बोलते हैं, मतलब हिंदी में प्रत्यय। उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है और वो मीनिंग जो होती है, जो जो वर्ड है, वर्ड का जो मीनिंग है वो उसी के अराउंड होता है। तो आपको कोई भी वोकैब्युलरी होगी, अगर आपको रूट वर्ड का मतलब पता होगा तो आप गैस कर लेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग कुछ ऐसा ही होगा, इसी के नज़दीक होगा। तो आप ऐसे, आप कोई भी सेंटेंस होगा आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है? तो मैं डेली रूट वर्ड 5 करवाऊँगी। उसके बाद मैं अल्फ़ाबेटिकल में अल्फ़ाबेटिक में स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले ए की मैं काफ़ी वोकैब्युलरी कराऊँगी, फिर उसके बाद बी लूँगी, फिर सी लूँगी, ऐसे करके, ठीक है? तो उसकी भी मैं 5-5 ही करवाऊँगी ताकि आप कम समय में ज़्यादा वोकैब्युलरी और ज़्यादा बोर मत होइएगा, मतलब एन्जॉय के साथ मेरे साथ पढ़िए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है प्रीफिक्स और ये है मीनिंग, ठीक है? तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड है वो है ईगो। ईगो का मतलब हुआ सेल्फ, और क्या हुआ, आई मीन्स मैं, अहम जो होता है वही मैं होता है। तो ईगो का मतलब हो गया सेल्फ, और क्या हो गया, आई। दूसरा वर्ड हो गया अल्टर। अल्टर मीन्स अदर, ठीक है? अल्टर, ALTER, अल्टर मीन्स अदर। फिर तीसरा वर्ड हुआ इंट्रो। इंट्रो, इंट्रो का मतलब हो गया इनसाइड। फिर चौथा वर्ड हो गया
एक्स्ट्रो, EXTRO, एक्स्ट्रो। एक्स्ट्रो का मतलब हो गया आउटसाइड, मीन्स बाहर। वर्टो, वर्टो का मतलब हो गया VERTO, वर्टो का मतलब हो गया टर्न। टर्न मीन्स कोई भी साइड हो गया, ठीक है। आप जिस तरफ मुंह करेंगे तो वो एक साइड हो गई, मीन्स एक, चाहे आप साइड किस तरीके से ले लें, आप कभी इस पक्ष में हो कभी उस पक्ष में हो, ये भी एक साइड ही हो गई है। टर्न मीन्स एक मोड़, आप जिस मोड़ पे चलोगे तो मतलब वो साइड आप चल रहे हो, ठीक है। तो और हाँ, आपको ये लग रहा होगा ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, है ना। तो मैं उसके लिए बता दूँ आपको, इसके लिए एक दो एग्जांपल बता दे रही हूँ। जैसे हो गया, वर्ड हो गया इगोइस्ट, ईगो है, ईगो वर्ड उसमें लगा हुआ, इगोइस्ट, EGOIST, इगोइस्ट में ईगो क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया, उसका मतलब क्या हुआ, सेल्फ। सेल्फ या फिर आई, मतलब मैं या स्वयं से ही संबंधित इसका अर्थ होगा, ठीक है। अल्टर, अल्ट, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अल्टरनेट, मतलब अल्टरनेट जो वर्ड है उसका प्रीफिक्स, मैंने क्या बोला था, जब वर्ड के आगे रूट वर्ड लगा होता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, तो उसका हो गया अल्टर। अल्टर का मतलब मैंने क्या बताया था, अदर बताया था, ठीक है। इंट्रो, इंट्रो का मतलब हो गया इनसाइड, और इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं वर्ड ले रही हूँ इंट्रोवर्ट, ठीक है। और देखिए कमाल की बात, देखिए इसी पे ही आपको एग्जाम्पल मिल गया है। इंट्रोवर्ट जो वर्ड बना है किससे, एक तो इंट्रो और दूसरा वर्टो, वर्टो मीन्स, वर्टो रूट वर्ड है, अब जो कोई मीनिंग बनाएंगे तो उसका कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो इंट्रो वर्टो का वर्ड ले लिया, इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी। वर्ड वो टर्न हो रहा है किस साइड, अंदर की साइड से टर्न हो रहा है, मतलब वो इंट्रोवर्ट है। मतलब क्या हुआ कि वो अपनी बातों को अंदर खुद से बात करता है, खुद अपनी बातों को, अपनी जो भी वो समझता है वो व्याख्या नहीं कर पाता, बाहर के सामने नहीं बता पाता है। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं कि वो इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, वो अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है। फिर है एक्स्ट्रो, तो एक्सट्रोवर्ट हो गया, वर्टो, वर्टो टर्न हुआ, और जो कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में आ गया है। तो एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल आप, अभी मैं आपको पहली क्लास से इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज ये मीनिंग के तौर पे आपको आगे मिल जाएंगी, ठीक है। तो फटाफट एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, आपको इसी क्लास में ही आपको याद हो जाना चाहिए। और हाँ, जब भी आप कोई वोकेबलरी याद करें, याद बोल बोल के याद करें। आपको क्या होता है, कभी कभी आप वो साउंड आपके दिमाग में आने लगती है, हाँ इसका मतलब ये है, तो ये साउंड बोल, एक चीज़ होती है ना कि आप जो भी काम करते हो जितने उसमें स्टेप लगे होंगे, जैसे देखना, अगर देख के कोई चीज़ आप याद कर रहे हो, पिक्चराइजेशन, अगर आप पिक्चर कोई चीज़ देखते हो आपको याद बनी रहती है, अगर आप लिख लिख के याद करो तो काफ़ी दिनों तक याद रहता है। अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हो एक ही चीज़ आपकी लग रही है ना, सिर्फ पिक्चर में देख भी रहे हो, ठीक है, विजुलाइजेशन भी हो रहा है, आप समझ भी रहे हो, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको जल्दी और काफ़ी दिनों तक याद रहती है। इसी प्रकार आप कभी भी वोकेबलरी याद करें, हमेशा बोल बोल के याद करें, ठीक है। मेरे साथ आप लोग बोलिए, ईगो, ईगो मीन्स सेल्फ या आई, मतलब स्वयं। अल्टर मीन्स अदर, इंट्रो मीन्स इनसाइड, एक्सट्रो मीन्स आउटसाइड, वर्टो मीन्स टर्न, ठीक है। तो ये हो गया है, ये हमारे रूट वर्ड हो गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वोकेबलरी के थ्रू, ठीक। वोकेबलरी है हमारी ए से क्या है वोकेबलरी, कौन कौन सी हैं, 5 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आवेश, आवेश का मतलब है टू मेक अशेम्ड या फिर टू एम्बैरस, मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, आवेश, आवेश का मतलब है टू मेक अशेम्ड या फिर टू एम्बैरस, मतलब शर्मिंदा करना, आवेश, हॉ शेम शेम ऐसे बोलते हैं ना,
तो मतलब आप अपना याद करने के लिए ट्रिक बता रही हो, कोई रियलिटी नहीं है कि हाँ नहीं अभी शेम शेम हम थोड़ा सा आपको कि किस तरीके से आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहे, मीन्स हमेशा के लिए याद हो जाए, वो भी अभी याद हो जाए। अबेश तो ऐसे बोलते हैं बच्चों, शेम 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 शेम, तो इस टाइप से अबेश हो गया टू मेक अशेम्ड या फिर टू एम्बैरस मतलब शर्मिंदा करना। अबेट, अबेट भी एक टाइप की वर्ब है और इसका मतलब हुआ टू सबसाइड या फिर टू रिड्यूस, ठीक है। और इसका मतलब हुआ धीरे धीरे कम होना हिंदी में, ठीक है। एब्डिकेट, एब्डिकेट हो गया वर्ब हो गया। और इसका इंग्लिश मीनिंग है टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप किसी पावर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग देना, वो भी स्वेच्छा से, ठीक है। स्वेच्छा से त्यागना, अपनी मर्जी से त्यागना, किसी के द्वारा आपको विवश नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर एब्डिकेट आ जाता मतलब उसने स्वेच्छा से अपनी पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी उस सेंटेंस में दिया होगा उसको त्यागेगा, ठीक है। फिर है एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड के नीचे हिंदी में, और इंग्लिश में क्या होता है, अ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड या मानक या स्तर से नीचे, ठीक है। अ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। फिर है नेक्स्ट मीनिंग है एबहोर, एबहोर का मतलब है टू हेट वेरी मच, टू डिटेस्ट, टू हेट वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा घृणा करना, ठीक है। और डिटेस्ट, डिटेस्ट मीन्स मतलब ही है कि वेरी मच आप बहुत ज़्यादा घृणा करते हो, तो इसके साथ आपको वेरी मच नहीं लगाना है डिटेस्ट के साथ, ठीक है। और एबहोर, एबहोर का ही मतलब हो जाता है टू हेट वेरी मच, तो डोंट यूज़ एनी वेरी मच दिस टाइप ऑफ वर्ड विद टू डिटेस्ट और एबहोर, ठीक है। तो आपको इन वर्ड के साथ वेरी मच ये सब डिग्री का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो एबहॉर का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा या घृणा करना, ठीक है। और आज मैं फिर ये आप लोग मेरे साथ क्विक रिवीजन कर लीजिए। अभीश, अभीश का मतलब क्या हुआ, शर्मिंदा करना, ठीक है। टू मेक अशेम्ड, एम्बैरस। अबेट का मतलब क्या हो गया, टू सबसाइड, टू रिड्यूस, धीरे धीरे कम होना। एब्डिकेट का मतलब हो गया टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स स्वेच्छा से त्यागना। एब्रेशन का मतलब हो गया अ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड के नीचे। एबहॉर का मतलब हो गया टू डिटेस्ट, टू हेट वेरी मच, ठीक है। प्लीज़ गाइस आप लोग बताइएगा आपको मेरी पहली क्लास कैसी लगी, तो मैं अपना ये सेशन कंटिन्यू रखूँगी। और आप यकीन मानिए कि आप लोगों को अपना स्तर एक हफ्ते के बाद ही आपको काफ़ी बेहतर लगेगा। तो समझिए अगर मैं कंटिन्यू रखूँगी अपना ये प्रोसेस तो आपकी वोकैबुलरी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। प्लीज़ गाइस आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। जो भी कमियां होंगी वो मैं इसमें इम्प्रूव करूँगी जैसा भी आपको लगता है, ठीक। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।